अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमान डेली टॉप पॉइंट के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाज़िर है। मैं इस वक्त लाहौर के मारूफ बाज़ार बागबानपुरा पे मौजूद हूँ कि जैसा कि कहा जाता है कि महंगाई की शरह कम हो रही है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना की बिना पर शॉपिंग करने आती हैं ख़वातीन। तो ये जानेंगे कि ख़वातीन अब आसानी से शॉपिंग कर पा रही हैं या महंगाई अपना अरूज पकड़ रही है। कि अस्सलाम वालेकुम जी, बात करेंगे तमाम ख़वातीन से बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, हाँ जी, की हाल है? बस ठीक अल्लाह शुक्र। अच्छा, तुसी शॉपिंग करन आए हो बाज़ार चों ते तुहानू कोई साजो समान कोई चीज़ां सस्तियां लग रही ने महंगियां ते जिन्नी भी शॉपिंग की है ईजी हो के खुश हो के की है खुश हो के करनी बच्चों ने हम शॉपिंग की करिए हम ते महंगाई तुहानू लगदा घट हो रही? मरियम नवाज साहबा फरमा रही ने कि महंगाई घट हो रही, लोग खुशहाल हो रहे हैं। ना कुछ भी कोई नहीं महंगाई घट होंदी दूनी होंदी। मरियम नवाज नू की पैगाम देना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਤੂन लीडर है। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ अभी और महंगाई भी करे तो उसका भला हो। ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ जी अजीज ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। जी अजीज़ान नेमान, अच्छा आपको बिजली का बिल कितना है? 30000 ਰੁਪਏ क्या एसी वगैरह लगाया? ਹਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ फ्रिज एक। तो आपकी आमदन, आपके मियाँ की, आपके बच्चों की क्या आमदन है कि आप इजी तर वो बिजली का बिल उतार ਆਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ करा के तारीਆਂ। किस्तों करा हाँ, के किस्तें करवा के बिल उतार? हाँ बिल तार है किस्त करवा के बिल तो तार है। क्या आप क्या चलाते हैं ऐसा घर में कि जो इतना बिल आ गया है? पखे चलते हैं ते एक फ्रिज वा ते मोटर। जी, एक पंखा और एक फ्रिज, तो बिजली का बिल 20,000। खवातीन और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप शॉपिंग करने शॉपिंग तो करनी ही करनी है जो इन्होंने बिल पाए ने जो इन्होंने महंगाई की है घर के अखराजात मुश्किल हो गए हैं। बहुत ज्यादा दिल करता इन्होंने दोवां नूं छुरी फेर दईए बस। छुरी फेर दी है किन्ना नू? इमरान खान नूं भी ते मरियम साहबा नूं भी मरियम नू भी छुरी फेर तो सारिਆਂ ਨੂੰ फेरो क्योंकि इन्होंने नहीं पता लगता गरीब आवाम किस तरह मरन डई है ना रोटी बुरकी सही तरह खा रज के खा सकती है ना कोई काम कर सकती है सही तरह। बच्चों के जूते कपड़े आसानी से खरीद पा रही सुहा किस ना वेखो जरा थोड़ी थोड़ी चीज है जी एडी महंगी है केड़ी 500 दी सी वो अज 1500 दी विकन रही है ऐ कोई गल है? तो उधर दुकानदार भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गाहक भी रोंदा है दुकानदार भी रोंदा है रोन पै के इन्हां दोवां नूं जिन्हां ने स्यापा पाया है। कोई छक्का मारदा कोई चौका मारदा वजह किसे दा कुछ नहीं वजह ये आवाम दी बददुआ है इन्हां नूं लगनी है इंशाल्लाह। जी आवाम की बददुआ है। आप क्या कहना चाहेंगी कि शॉपिंग इजी तर बड़े आसानी से कर रही हैं? इजी क्या, हम तो आए हुए बड़े दिनों बाद है। इजी होता तो बंदा जब मर्जी आ जाए। इधर तो मुश्किल ही इतनी होती है हद से ज़्यादा। मेरी बहन को शॉपिंग में फ़र्क पड़ा है कि जैसे आपके रोज़ाना या हफ्ते में एक दफ़ा कर लेती थी, अब फ़र्क पड़ा है कि वो 2 हफ्ते में या 1 माह बार आप बाज़ार का चक्कर लगाती है? नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा अल्लाह। जी इधर इस तरह मुँह करें। अच्छा, मरियम नवाज साहब 500 का सूट पहनती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी उस पर? 500 का सूट कहाँ से मिलता है? मुझे तो मेरा नहीं ख्याल 500 का सूट मिलता आज के दौर में। आपके ख्याल में मरियम नवाज साहब 500 का सूट पहनती होंगी? मिलता ही नहीं है 500 का गरीबों को, तो मरीम नवाज कहाँ से पहनेंगी 500 का? जी, तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी असिस्टेंट कह रही हैं कि वो 500 का खरीद के पहनती हैं। ये उनको पता होगा फिर। जी उनको पता होगा कि 500 का सूट कहाँ से मिलता है। लेडीज़ की ज़ुबानी हमने आपको तो बता दिया, समझा दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਈਜ਼ੀ ਤਰ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 3500 ਰੁਪਇਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 3500 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ 4.5। ਠੀਕ ਹੈ, 4000 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15000 ਆ ਗਿਆ, 20000 ਆ ਗਿਆ, 30000 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ।
घट बालोगे तो घट है, ज़्यादा बालोगे तो ज़्यादा। तो आप अब यूनिट 70 रुपये का हो चुका है, 75 का 75 रुपये का यूनिट हो चुका है। तो पिछले दौर में इमरान खान के दौर में यूनिट 16 रुपये का था। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहना चाहती। जो कुछ भी है कमाई करनी है, मेहनत मजदूरी करनी है, तो आगे सिस्टम चलाना है। जब मेहनत मजदूरी नहीं होगी तो अब सिस्टम कैसे चलेगा? बच्चे या आपके घर वाले रोज़गार कमाते हैं, तो जब कहीं खुशी कमी आती है, क्या परेशानी होती है कि अब पैसे कहाँ से पकड़ के? परेशानी होती है, कर्जा उठाते हैं, कर्जा उठा के जाते हैं। जाना भी ज़रूरी होता है, अपने होते हैं, गैर नहीं होते, तो फिर मजबूरी है, क्या करें। घर का सिस्टम चल जाए तो बड़ी बात है। जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना ही है, चाहे उधार चुको चाहे ना उठाओ। बच्चों की पढ़ाई और शादियाँ आसान बन गई हैं इस दौर में या मुश्किल? मुश्किल हो गई हैं, आसान कहाँ से हो गई हैं। पहले तो ये होता था कि एक बंदा कमाता था तो 12 जी खाने वाले होते थे, अब तो 10 कमाने वाले हों तो फिर भी रोते ही हैं। तो अब सोना सस्ता हो गया है। भाई उनके लिए सस्ता हो गया जिन्होंने खरीदना है। हम हमारे जैसे गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। नहीं, हम नहीं खरीद सकते। जी अजीज़ा नेमान नाजरीन कराम, हम इस वक्त बागबानपुरा में मौजूद हैं। जो ख़रीदार कर रहे हैं, तो जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कारोबारी हालात क्या हैं आप? बहुत बुरे हालात हैं भाई। ये आपके पास छोटी सी दुकान है और रोड के ऊपर आपने ये लगाया है, तो आपके अखराजात निकल रहे हैं इससे? नहीं जी, बड़ा मसला बना हुआ है, रोटी भी पूरी नहीं हो रही, लड़कों के खर्चे हैं, कारीगरों के। हो रहा है यहाँ पे कस्टमर आता है, वो हमें कहता है कम करो, हम उनका मुंह देखते हैं, वो हमारा बस इसी तरह ही हो रहा है। 300 वाली चीज़ का कहेंगे 100 रुपया ले लें। कस्टमर भी मजबूर है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, आमदन नहीं है, तो आप मजबूर हैं, आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं और उस रेट पे बेचनी है। पीछे से ही हमें महंगी मिलती हैं, आगे कस्टमर पैसे देता नहीं है, वो सारा दिन ऐसे बैठ बूठ के चले जाते हैं। तो ज़िंदगी आसान या मुश्किल लग रही है? मुश्किल हो गई है जी, बड़ी मुश्किल हो गई है। आज से कुछ 2-3 साल पीछे चल जाएं, इमरान खान के दौर में फिर भी कुछ बेहतर था काफ़ी, अब तो पर समझ लें कि बुरा ही हाल है। कहते हैं कि इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई थी। खुदकुशी हराम ना हो तो अब तक हमने खुदकुशी कर लेनी थी। नाजरीन कराम, देखें कि नौजवान शख्स है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 35 साल। 75 ईयर इसकी उम्र है, सॉरी 35 ईयर इनकी उम्र है। तो कहना इनका ये है कि खुदकशी हराम ना हो तो वो हम कर लेते, कि आखिर इतना उकाए लोग क्यों हैं, इतना उका गए हैं, इतना तंग आ गए हैं कि आप देख रहे हैं दुकान भरी है। अगर गाहक हो तो आपको लगता है कि ये दुकान इतनी बड़ी रहेगी? नहीं सर, फिर तो साथों साथ ही ले जाते हैं, हाथों हाथ पीछे से हम ले आते हैं, आगे बिक जाता है। ये तकरीबन हम 3-4 माह हो गए हैं ऐसे ही सामान लेके आए, दोबारा हम गए ही नहीं मार्केट लेने, वही सामान बड़ा हुआ। 3-4 माह हो गए जी, लोग दुकानों का किराया आप कैसे निकाल रहे हैं? वो बड़ी मुश्किल है कि घर में कोई ना कोई चीज़ बेच के किराया दे देते हैं। ताजर बरादरी जिनके एक तो छोटा ताजर ही सही, ताजारत में ही आता है, ताजर में ही आता है, कि उनका भी कहना है कि घर में छोटा मोटा सामान बेच के, छोटा मोटा सामान बेच के, अपने घर की चीज़ें बेच के तो अपने घरों का गुजारा कर रहे हैं। कि ये 4 माह पहले ये साजो सामान खरीदा गया तो बिक नहीं रहा। ये आपका साजो सामान भी जो शादी ब्याह के, अब फ़र्क पड़ा है कि शादी ब्याह को कम हुए हैं? काफ़ी ज़्यादा ना लोग जो है ना वो अब निकाह कर रहे हैं और बस बाकी रस्म और रिवाज ख़त्म कर रहे हैं। तो वो हमारा तो सामान ही वो है, अगर लोग ज़्यादा तो ज़्यादा रस्म और रिवाज करें तो फिर बिकता है जी। अब लोगों ने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है पैसों की वजह से, कुछ लोगों के हालात उस तरह के हैं, तो बस इसी वजह से हमारा कारोबार भी ख़त्म हो रहा है। वोट किसको डाला है? इमरान खान को। इमरान खान को वोट डाला है। तो आप बता रहे हैं कि पिछले दौर में, इमरान खान के दौर में साजो सामान सस्ता था और कारोबारी आई चलाई चलती रहती थी। हमने घर बैठ के खाया, पूरा लॉकडाउन घर बैठ के खाया इमरान खान की हुकूमत में। लोग कहते हैं उसके दौर में महंगाई बहुत थी। नहीं, वो काफ़ी बेहतर था जी, जो अब हालात है इससे तो काफ़ी बेहतर था। 2 चीज़ें महंगी थी, एक घी और दूसरा मुर्गी, बाकी सारे साजो सामान मसाले और चीज़ें सस्ती थी।
लोग फिर भी पता नहीं ना जाने बातें क्यों करते हैं, बातें क्यों बनाते हैं। तो ताजर बरादरी भी रो रही है और भी दुकानदारों से बात करेंगे कि जानेंगे। देखें जी, ये कैमरा मारे कि गाहक आते हैं, देखते हैं कि गाहक रेट पूछता है और चलता बनता है। भाई से बात करने आया था, भाई निकल चुके हैं। गाहक भी बेचारा रेट पूछता है और देखता है कि महंगाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कारोबारी हालात कैसे चल रहे हैं? गर्मी है, उसकी वजह से कारोबारी हालात कम है। वो ये गर्मी मौसम चेंज होगा तो पूरी सही हो जाए। जैसे ये शादियों का मौसम है आपके पास, अभी नहीं शादियों का मौसम होता भाईजान, अभी टाइम है, गर्मी खत्म होंगी फिर लहंगा पहन के शादी कर दे। बताओ आप मुझे, पसीने आ रहे होंगे कि कहेगा मैं आऊँगा शादी में। रात का महीना है, इसमें शादियाँ होती हैं। ये शुरू से ऐसा अवेलेबल का 10-15 दिन गुजरेंगे फिर काम शुरू होगा। मिलाद के महीने में वैसे शादियाँ लोग रखी हो, स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन गर्मी की वजह से रुकी हैं। तो काम चल रहा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि महंगाई कम हो रही है और लोग खुश हो रहे हैं। ताजर बरादरी को अब जो है चीज़ें प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताजर बरादरी को ऊपर उठा रहे हैं। तो क्या आपको कुछ मिला? वही कुछ भी नहीं मिलना। तो क्या कहना चाहेंगे मियाँ साहब को? ताजर बरादरी को वो कर्जे देकर ऊपर उठाना चाह रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करे, करें इंशाल्लाह, देख रहे हैं, लेट्स सी। पहले कभी मिले हैं ताजर बरादरी को कर्जे? नहीं, कभी नहीं मिले भाई। हमें तो यहाँ पे कारपोरेशन ही जान छड़ दी, तुझे की करना, ताजे नहीं करना काम। सारी दिहाड़ी कारपोरेशन ही सारी जान छड़ दी। वो क्या करते हैं? वो बार बार कभी सामान चुक कर आगे, कभी वो कर गए। सामान क्यों उठाते हैं? सामान वही बाहर लगा है, ये माला लटकी वो भी खींच लेते हैं। अब मैं सारी दिहाड़ी कारपोरेशन जान छड़े थे, कारोबार करिए ना, वो तो बिल नहीं जान छड़ता। तो सामान उठा के ले जाते हैं, फिर जान वो कैसे छोड़ते हैं? सामान उठा के जाके वो रिटेल भर के पैसे दे के सामान वापस आ जाता है। पैसे दे के सामान वापस आ जाता है? आओ, पर्ची तो बनती है ना, जो उसकी सामान उठाया उसकी पर्ची बन के फाइन पे करके तो आ जाता सामान। कारपोरेशन वाले, और सॉरी कारपोरेशन वाले तो जो आपको तंग करते हैं वो भी गवर्नमेंट के मातहत होते हैं। क्या गवर्नमेंट रोकती नहीं है काम से? लोग पहले ही तंग हैं तो इनसे मजीद रिश्वत ना लीजिए, मजीद तंग ना रिश्वत वाला कोई इशू नहीं है भाई, रिश्वत वाला इशू नहीं है। बस वो डिस्टर्ब ये है कि लोगों ने, गरीबों ने अड्डे लगाने ही लगाने, कमाना कहाँ से? रोज़ी रोटी की तो कमानी। अड्डे लगाएंगे तो रोज़ी रोटी कमाएंगे ना। एक तरीकाकार भी होता है हर काम का, कि अवाम को भी कोई सहूलत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सहूलत देनी चाहिए। सहूलत होएगी तो अवाम कुछ करेगी ना, फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। ताजर करेंगे, कारोबार तरक्की। सारी इंडस्ट्रियाँ हर चीज़ से बंद हो जा रही पाकिस्तान में। आपके पास अड्डा है या दुकान है? हमारी दुकान है माशाल्लाह। ठीक है। वैसे तो अड्डों का भी किराया यहाँ अच्छा खासा होता है बाहर, जो सिर्फ एक काउंटर रखा होता है। वो इतना नहीं है, बस ठीक है, मुनासिब है, लोगों ने लगाए हुए हैं, रोज़ी रोटी कमा ही रहे हैं। जी, और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि